अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीके से आप कफ्तान को किस तरह से जो है वो सिलाई कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैंने कफ्तान के लिए ये कपड़ा ले लिया है, जिसे मैंने लंबाई और चौड़ाई जितनी हमें चाहिए थी उसी हिसाब से लिया है। इसे मैंने प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। 4 तहों में मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया, ये देखिए। और अब मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ ये कितनी है। अच्छा, मैं ये सिलाई कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। मैंने इसकी लेंथ ली है जी 27 इंच, ठीक है। ये देखिए 27 इंच इसकी जो है ना वो लंबाई है हमारे पास। और चौड़ाई में ये पीस हमारे पास है जी तकरीबन 16 यानी कि 32 इंच, ठीक है। ये देखिए ये डबल है और 16 इंच है, और इसे 16 को अगर हम डबल करेंगे तो ये 32 इंच है। अच्छा, कफ्तान की चौड़ाई आपने किस तरह से लेनी है और कितनी लेनी है, अक्सर जो है वो लोगों को समझ नहीं आती है कि हमने कफ्तान की चौड़ाई कितनी लेनी है। देखने में कफ्तान इतना ज़्यादा चौड़ा लगने लग जाता है, तो आपने दोनों बाजू की लंबाई जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने तीरा जो है वो लिख लेना है और इनको आपस में जमा कर लेना है, ठीक है। अपने बाजुओं की लंबाई और तीरा, इन तीनों चीज़ों को आपस में जमा कर लेना है, और कि जितनी आपकी बनेगी इस हिसाब से आपने फोल्डिंग का हक रखते हुए इस कपड़े को ले लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ जी 32 इंच कफ्तान की चौड़ाई, ठीक है। और अब मैं इसे दरमियान में से कट कर दूँगी। फ्रंट और बैक को मैं अलग-अलग कर लूँगी, ठीक है, कट करके। तो गाइस, फ्रंट और बैक को अलग-अलग करने के बाद अब बारी है जी इसका गला बनाने की, क्योंकि अब इसकी स्टिचिंग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। कटिंग इसकी हो गई है। कटिंग इसकी इसी तरह से सिंपल सी बिल्कुल कटिंग होती है। कफ्तान की कटिंग कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इसकी चौड़ाई का जो है ना वो ख्याल रखना होता है। अब हम गला बनाएंगे, तो गला बनाने के लिए मैंने स्टिफ का ये पीस लिया है, जो कि एक बड़े गले के अंदर से जो है ना निकला हुआ है। गला हमने कट किया, उसके अंदर से ये पीस निकला है, तो इसी में से हम छोटा गला जो है वो कट कर लेंगे। इस तरह से जो आपके पास पीसेस होते हैं उनसे ज़ाया मत किया करें। तो यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई लूँगी, जो वो लूँगी जी 5 इंच, जिसके लिए मैंने 2.5 इंच पे जो है ना वो निशान लगा लिया है। और इस टिप की जो लंबाई है हमारे पास वो है तकरीबन जी 5 इंच, और यहाँ पे मैंने गले की गहराई जो ली है वो ली है तकरीबन 3 इंच। इस तरह से सिंपल गोल गला 3 इंच पे जो है ना वो मैं इस तरह से ड्रा करूँगी। इस तरह से ये ड्रा करने के बाद अब नीचे वाले हिस्से पे हमें एक राउंड शेप दे लेनी है। इस तरह से एक सर्कल बनाना है हमें, और इस तरह से ऊपर वाले हिस्से के साथ हमें इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए 1/2 इंच की स्ट्रिप छोड़ते हुए जो ये सर्कल जो है वो हमने ड्रा किया। आप किसी भी शेप में ये ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से साइड वाली स्ट्रिप की भी हम लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। साइड से हमें कितनी स्ट्रिप जो है वो कट करनी है। लाइन हमारी ड्रा हो गई है। अब हम गले को कट करेंगे। अब गला भी किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, जो भी गला बनाएंगे कफ्तान के ऊपर प्यारा लगेगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसकी सिंपल सा गला इसका बना रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के कफ्तान है तो सिंपल गला जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सिंपल सा गला मैंने इस तरह से कट कर लिया है। साइडों से इसकी एक्स्ट्रा स्टिप जो है वो भी मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिएगा इस गला हमारा हो गया है जी कट। गला कट करने के बाद एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, इसके ऊपर इसे अच्छे से इस तरीके की मदद से चिपकाएंगे। साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करेंगे, और जो 1/2 इंच कपड़ा हम छोड़ेंगे इसे इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। गला हो गया हमारा रेडी। अब इस बारी है कफ्तान के ऊपर अटैच करने की, और कफ्तान के ऊपर अटैच करने से पहले हमने बनाई हैं ये 2 डोरियाँ, जो कि हमें गले के अंदर जो है वो अटैच करनी है, गले की दोनों साइड्स पे। अच्छा, ये डोरियाँ आप किस तरह से बहुत आसानी से अटैच कर सकते हैं, ये टिप आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो है वो चॉक की मदद से मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये देखिए चॉक की मदद से निशान लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास UHU है। आपके पास कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। इस निशान के ऊपर यहाँ पे मैं UHU जो है ना वो अच्छे से लगाऊंगी। UHU लगाने के बाद अब मैं अपनी डोरी लूँगी, और डोरी का जो सिरा है जो कि सिलाई के अंदर आना है जितना हिस्सा, इसे इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और दबाऊँगी और चिपका लूँगी। आपने डोरी लगाते हुए इस तरह से चिपकाते हुए ध्यान रखना है कि आपकी डोरी जो है वो सिलाई के अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि स्टिप के दरमियान में गैप बिल्कुल थोड़ा सा है, तो दोनों डोरियों को सिलाई के अंदर आना है, इसलिए आपने इसे ध्यान से जो है चिपकाना है। तो ये देखिए डोरी हमारी गई है चिपक। अब हम इसे रखेंगे और गला जो है ना वो तैयार करेंगे। बहुत आसानी से डोरी हमारी इसके अंदर अटैच हो जाएगी। तो अब हम स्टिफ के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे और इसे अपने कफ्तान के फ्रंट साइड के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए जी हमारा गला हो गया अटैच। अब बारी है इसके अंदर से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करने की। तो फटाफट से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। बहुत आराम से, यहाँ से आपने बहुत आराम से कट करना है, क्योंकि गैप बहुत कम है और आपकी सिलाई जो है वो कटनी नहीं चाहिए। और इसके अंदर से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट करने के बाद जो बाकी कपड़ा रह गया है, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो गुलाई में बना हुआ है, तो इसके अंदर आपने छोटे छोटे से कट सारे हिस्से के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे कट लगाने हैं। गले के अंदर भी लगाएंगे छोटे छोटे कट।
और इस तरह से सारे गले के अंदर कट लगाने के बाद अब बारी है जी इसे सीधा करने की। तो इसे अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे डोरी को खींच के देखेंगे अच्छे से कि डोरी हमारी निकल तो नहीं जाएगी। जब हम इसे बांधेंगे तो अच्छे से हमने इसे चेक करना है। इसके बाद हमने इसे कर दिया अच्छे से प्रेस, और प्रेस करने के बाद ये देखिए डोरी मैंने एक दफ़ा आपको फिट दिखा दिया। अब इसकी साइडों में हम लगा लेंगे सिलाई। आप चाहें तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट साइड का गला हो गया फाइनल। अब बारी है जी बैक साइड का गला बनाने की। तो मैंने बैक साइड का हिस्सा जो है वो ले लिया है। अब मैं फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखूंगी। अच्छा, मैं हमेशा शर्ट हो या कोई भी चीज़ मैं गला बैक साइड का इसी तरीके से कट करती हूँ। मुझे ये तरीका सबसे आसान लगता है। इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर हम इसे लेंगे, ठीक है। इसके बिल्कुल बराबर आपने लेना है। एक तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ इस साइड पे करके। ये देखिए फ्रंट साइड को आपने इस साइड से बिल्कुल बराबर रखना है और जो इस साइड पे एक्स्ट्रा पीस होगा इससे आपने इसके अंदर से आपने जी बैक साइड का गला जो है वो कट कर लेना है। और गला कट करते हुए आपने फ्रंट साइड के गले के बिल्कुल बराबर नहीं रखना है, बल्कि सिलाई के लिए हक रखते हुए आपने इस तरह से कट करना है। अच्छा, मैं बैक साइड का गला हमेशा अंदाजे से कट करती हूँ। तकरीबन 2 से 3 इंच के जो है ना वो गला कट किया जाता है। ये छोटी बच्ची थी तो ये तकरीबन 1.5 इंच का होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से जी गला कट हो गया है। अब गला बनाने के लिए हमें चाहिए एक पट्टी, जो कि मैंने रेब में पट्टी कट किया। हमेशा बैक साइड के गले के लिए रेब में पट्टी जो है वो कट की जाती है। इसे इस तरह से सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए जी हमारा पीस जो तो आप पट्टी जो थी बैक साइड के गले के साथ हो गई है अटैच, जिसे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखिए अंदर वाली साइड पे जितना हिस्सा हमने छोड़ा था सिलाई के लिए वो हमने इतने ही हिस्से पे सिलाई लगाई है। अब हमें इसे इस तरह से सीधा करते हुए इसके ऊपर बिल्कुल किनारी पे जो है ना वो एक और सिलाई लगा लेनी है, ताकि बैक साइड का गला अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। बैक यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब बारी है जी फ्रंट और बैक साइड को आपस में अटैच करने की। अब आपने फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर इस तरह से आपने रखते हुए कपड़े को बिल्कुल बराबर रख लेना है। दोनों साइडों से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर आया है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए जो हमने कपड़ा बैक साइड के गले के ऊपर लगाया था इसे फ्रंट साइड के गले के ऊपर इस तरह से अपने फोल्ड करके रखना है। ये देखिए ये एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये रहा हमारा कपड़ा जो कि बैक साइड के गले के साथ हमने अटैच किया था। इसे इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक दफ़ा रखेंगे और इसे इस तरह से दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने इस साइड पे सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से आपने इस साइड पे भी इस कपड़े को फोल्ड करना है एक दफ़ा इस तरह से, और एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फ्रंट और बैक साइड को आपस में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिएगा इस फ्रंट और बैक साइड हमारी जो है वो आपस में हो गई है अटैच। अब यहाँ पे ये अटैच होने के बाद अब बारी है जी बैक साइड का गला फाइनल करने की। आप चाहें तो यहाँ पे बैक साइड के गले पे तुरपाई कर सकते हैं। मैं छोटी बच्ची है तो इसके गले के ऊपर लगाऊंगी सिलाई। वैसे भी लोन के कपड़े हैं तो सिलाई जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे जैसे हमने गले के ऊपर फोल्ड किया था। जब आप सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पट्टी आपकी अरेब में होगी तो ये खुद ब खुद जो है ना फोल्ड होती जाएगी और बहुत अच्छे से आपकी सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा गला हो गया है रेडी। गला रेडी करने के बाद अब बारी है कफ्तान को चारों साइडों से रेडी करने की। तो हमारी चारों साइडों पे हम लगाएंगे शीटल की बारीक सी लेस, जो कि हमारे कपड़ों के कलर की है, बिल्कुल मैरून कलर की हमारी लेस है। और ये हम लगाएंगे कफ्तान की चारों साइड पे। शीटल की छोटी बारीक लेस है, इसे हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए जितना हिस्सा आपने सिलाई के अंदर फोल्ड करना है आपका सिलाई के अंदर जाएगा, उतने हिस्से के गैप रखते हुए लेस को इस तरह से आपने रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। लेस की उल्टी साइड जो है वो ऊपर होनी चाहिए, सीधी साइड नीचे वाली साइड पे होगी और लेस का रुख अंदर वाली साइड पे होगा। और जितना हिस्सा आपने सिलाई के लिए रखना है इतना आपने बाहर वाली साइड पर रख लेना है। तो ये देखिए जी लेस जो है मैंने सारी साइड्स पर लगा ली है। पूरे कफ्तान की चारों साइडों पर मैंने लेस जो है वो लगाई है। अब बारी है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड करते हुए जो है ना वो सिलाई लगाने की। तो ये देखिए आपने इसे सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस सारे कपड़े को अपने अच्छे से इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेनी है। सारे कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। चारों साइडों पे इसी तरह से कपड़ा था, ठीक है। ये देखिए गाइस कपड़े को फोल्ड करके हमने लगा ली है जी सिलाई। ये देखिए अंदर वाली साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी साइडों से हमने इसे इसी तरह से फोल्ड किया है। यहाँ पे हो गया है जी हमारा कफ्तान तकरीबन रेडी। और अब मेन चीज़ जो कफ्तान की है वो है जी फिटिंग की सिलाई। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगानी है ये भी थोड़ा सा जो है वो सोचने वाली बात होती है। कुछ लोगों को समझ नहीं आती है कि फ़िटिंग की सिलाई हम किस तरह से लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपने अपने कफ्तान को फोल्ड करना है और इसके दरमियान में बिल्कुल दरमियान में बना लेनी है लाइन। ये देखिए मेरी भी बिल्कुल दरमियान में जो है ये वाली लाइन जो है वो बनी हुई है। इसे हम चाक की मदद से जो है ना मैं वाजिया करके आपको दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। बिल्कुल दरमियान में आपने ये वाली लाइन जो है वो बनानी है इस तरह से। ये देखिए
बिल्कुल दरमियान में लाइन बनाने के बाद अब आपने इसकी फिटिंग की जो है ना वो लाइन लगा लेनी है। पहले सिलाई से पहले अपने लाइन लगानी है। यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग लूँगी तकरीबन 14 इंच, और 14 इंच का जो हाफ होगा उस पर मैं निशान लगाऊंगी। 14 इंच मैं इसकी फिटिंग जो है वो तैयार करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए 7 इंच हाफ होगा, 7 इंच के गैप पे मैं इस तरह से इस साइड पर निशान लगाऊंगी। तो ये हो गया जी हमारी फिटिंग का निशान। और अब हम निशान लगाएंगे कंधे का। यहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया, बिल्कुल इसके बराबर हमें कंधे का निशान लगाना है। तो आपका कंधा जितना हो इतना लगा लें। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तकरीबन 5.5 इंच पे निशान। 5.5 इंच से बिल्कुल सीधा निशान जो है वो मैं नीचे लेके आऊँगी। तकरीबन 4 से 5 इंच के हिसाब से जो है ना अंदाजे से आपने इतना निशान नीचे ले आना। ये देखिए मेरा भी तकरीबन 5 इंच का जो लाइन थी वो मैंने बिल्कुल सीधी ड्रॉ की थी। इसके बाद हम लेंगे स्केल, और स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से बिल्कुल तिरछी सी। ये देखिए यहाँ पे आपने बिल्कुल तिरछी लाइन जो है वो लगा लेनी है और बिल्कुल एंड तक लेके जानी है। ये देखिए हाफ में आपने लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आप हाफ में लाइन छोड़ेंगे तो वो कपड़े बाद में कफ्तान जो है वो फट जाता है। इस तरह से यहाँ से आपने सिलाई को अच्छे से डबल करना है, और यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल एंड पे सिलाई को जाकर फिर से डबल कर लेना। और यहाँ से आपने इसका कोना नहीं बनाना है, बल्कि इसे इस तरह से थोड़ा सा शेप दे लेनी है इस तरह से। ये देखिए, और सेम इसी तरह से इसी मेजरमेंट के साथ ही आपने दूसरी साइड पे भी सेम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए गाइस दूसरी साइड की हमारी लाइन। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट से भी सिलाई को अच्छे से डबल करेंगे और एंड से भी सिलाई को बहुत अच्छे से आपने डबल करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा सिलाई हमारी जो है वो लग गई है। और अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक जो है वो कफ्तान की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सिलाई हमारी लग गई है, कफ्तान हो गया हमारा रेडी। बस इतना सा काम था कफ्तान को सिलाई करने का। तो ये रहा जी हमारे कफ्तान की फाइनल लुक, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे सिलाई किया है। और सिलाई में एक दफ़ा फिर से जो है ना फिटिंग की आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। ये देखिए, और चाक की जो लाइन मैंने लगाई थी ना वो वाज़ह नज़र आ रही है, और इसी के ऊपर मैंने जो है वो सिलाई भी लगाई है। दूसरी साइड से भी आपको दिखाऊँगी। तो जी इतनी सी फिटिंग की सिलाई थी। आपने इसी तरह से सीधा कपड़े को रखते हुए सिलाई लगानी है। डबल उल्टी साइड से नहीं सिलाई लगानी है। अक्सर लोग उल्टी साइड से सिलाई लगा लेते हैं और फिर उन्हें खोलनी पड़ती है। सीधी साइड से ही आपने इसे सिलाई लगानी है। तो ये थी जी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।